नमस्कार, जय श्री राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक जो है, सबसे ताकतवर जो है, कौन-सा शस्त्र है? तो आप जो कहेंगे भगवान शिव जी का त्रिशूल या फिर आप कहेंगे भगवान विष्णु का जो है सुदर्शन चक्र। बाकी इनसे भी शक्तिशाली जो है, वो है भगवान इंद्र का वज्र। भगवान इंद्र का जो व्रज है काफ़ी शक्तिशाली है, उसके ऊपर जो है बाहरी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए जो उसे सबसे शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र माना गया है। आज जो हम बात करने वाले हैं, उसी के ऊपर करने वाले हैं, उसी से रिलेटेड जो है हमारा एक योगासन है जिसका नाम है व्रजासन है, ठीक है? व्रज उनका जो शस्त्र है वो हो गया और आसन जो हमारी क्रिया हो गई है। तो व्रजासन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है हमारे मानव शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं। अब 72,000 नाड़ियों में क्या होता है हमारी जो ताकत होती है, शरीर की शक्ति होती है, प्राण वायु होती है, वो जो है निरंतर बहती रहती है, जो हमारे हर अंग तक जो है शक्ति प्रदान करती है। उसमें एक नाड़ी होती है जिसका नाम है व्रज नाड़ी। वो क्या काम करती है व्रज नाड़ी 2 काम करती है, एक पॉज़िटिव भी और एक नेगेटिव भी। पहला काम है उसका वासना और दूसरा काम है गति। अगर आप उसको नियमित ना करते हुए अगर उसमें जो उसकी गलतियाँ अगर वो करेंगे तो जो वासना की तरफ जाएगा और अगर उसको आप और मजबूत करेंगे तो वो जो है गतिमान की तरफ जाएगा। ये 2 चीज़ें होती है। अब आप कहेंगे इसको मजबूत कैसे किया जाता है? तो इसको मजबूत करने के लिए देखिए हमारी दैनिक दिनचर्या ही है। दैनिक दिनचर्या में हम जो गलतियाँ करते हैं उनके कारण जो है ये कमज़ोर होती है। पहली चीज़ हमारी जो व्रज नाड़ी है वो मजबूत कैसे होती है? आप अपनी दिनचर्या में जब भी अधिकतर बैठते हैं, देखते हैं गलतियाँ क्या होती है? झुक कर बैठते हैं। आपको झुककर नहीं बैठना, आप जितने स्ट्रेट बैठेंगे उतने ही ज़्यादा आप शक्तिशाली बनेंगे क्योंकि व्रज नाड़ी की जो धारा है, जो उसमें शक्ति प्रवाह करती है, वो उसी कारण करती है। अगर आप निरंतर जो आप अगर जितने समय आप बैठ रहे हैं स्ट्रेट अगर बैठेंगे, जो आपका मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी जो उसको स्ट्रेट करके बैठेंगे तो जो उसका लेवल जो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, मतलब आप गतिमान की तरफ आगे बढ़ते जाएँगे और अगर आप झुक कर बैठे हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो उसपे जो है नीचे की तरफ जाएगा, वासना की तरफ आपको खींच के ले जाएगा। उसके बाद हम जो व्रजासन की बात करने वाले हैं, आज की जो युवा अवस्था उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या होता है अधिकतर व्यक्ति जो है मोबाइल में लगा रहता है, हर युवा मोबाइल में लगा। अगर किसी को स्कूल से जैसे लॉकडाउन के टाइम में स्कूल से चालू हुआ था कि हम जो ऑनलाइन स्टडी करवाएँगे, तो मोबाइल वगैरह सब बच्चों के पास अवेलेबल है। तो पढ़ाई तो 2-3 घंटे ही करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं रील्स वगैरह उसपे बहुत सारी अश्लीलताएँ आती है, ठीक है? जितनी ज़्यादा अश्लीलताएँ हैं उस पे है सोशल मीडिया पे इतनी कहीं नहीं है। तो व्यक्ति उस चीज़ को और ज़्यादा देखता है। तो आपको अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना, आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना, आपकी जो वो व्रज नाड़ी है उसको अगर मजबूत करना, तो आपके पास स्क्रीन पे अगर ऐसी कोई भी चीज़ आए तो आपको उसको जो है तुरंत स्किप कर देना है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, ठीक है? जिसके बाद में सेकंड चीज़ आप अगर मोबाइल चलाते हैं तो ऐसे जो है अधिकतर मोबाइल झुक के चलाया जाता है। आपको झुककर मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल को भी जो अधिकतर अवॉइड करना है और जो बैठना है आपको स्ट्रेट बैठना है। वज्रासन का निरंतर आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास मैं बता दूँगा आपको किस तरीके से करना है और इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो क्या होता है जैसे कि बहुत सारों को जो है कि समस्याएँ रहती है, जैसे नाइट फॉल होना, हस्तमैथुन होना, ठीक है? जिसमें धात रोग होना, इन तरह की जो भी आपकी समस्याएँ होती, उन समस्याओं का भी ये समाधान करती है। क्योंकि आप देखिए हम भोजन करते हैं, ठीक है? तो ये जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ, ये भोजन के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। शुरू-शुरू में जो इसको 10 मिनट आप कर सकते हैं, 5 मिनट भी आप कर सकते हैं। जैसे-जैसे निरंतरता आपकी इसमें बढ़ती जाएगी, तो कम से कम जो 20 से 25 मिनट तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये जो होता है इसका क्या फ़ायदा ये है कि जो हमारा भोजन है, भोजन पचाने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। जब आप व्रजासन में व्रज पोज़ीशन में जब आप बैठेंगे तो जो आपकी पाचन क्रिया की जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और भोजन को आपको जो पूरी तरह से इसको पचाती है। जब आपका भोजन पचेगा तो उससे रक्त बनेगा और जो हमारे भोजन की आखिरी क्रिया होती है वो हमारी वीर्य होती है। भोजन की जो प्रोसेसिंग में जो स्टेप बाय स्टेप चलते जाता है, ब्लड बनता है, ऊर्जा बनती है, तो आखिरी जो ऊर्जा हमारी होती है वो होती है हमारा वीर्य। आप अगर उसी शक्ति को अगर नाश करेंगे तो जो कहीं न कहीं आपका डिफ़ॉल्ट होते जाएगा, ठीक है? तो उसको मजबूत करने के लिए आपका अगर वीर्य आप संरक्षण करते हैं, अपने शरीर में उसको रोक के रखते हैं, ठीक है? मतलब ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन करते हो तो शक्ति, वो ऊर्जा कहीं न कहीं आपके शरीर में देखने को मिलती है, उससे आपके चेहरे पे भी ग्लो आता है, आपका बॉडी शेप भी सही होता है, आपकी बात करने की टोनिंग अलग होती है। मतलब एक आपका जो ऑरा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। अब उसको मजबूत करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन कब रखेंगे आप जब जब आप हस्तमैथुन की आदतों से, अश्लील चीज़ों से जो काफ़ी ज़्यादा दूर रहेंगे।
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप प्राणायाम करिए, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं व्रजासन के बारे में कि व्रजासन कैसे करते हैं, तो चलिए जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्रजासन में जो आपको बैठना कैसे है। आप भोजन करने के तुरंत बाद भी जो इस आसन में बैठ सकते हैं और स्टार्टिंग में जो 5 मिनट और धीरे धीरे करके इसका समय बढ़ा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, नियमित रूप से जो आपको आपके घुटने के ऊपर बैठना है। घुटने के ऊपर बैठने के अंदर पैरों को जो है आपको एड़ी के पास से नहीं मिलाना है, एड़ी के पास से जो दूर रखना और जो पंजे है पंजे के पास से मिला के इसके ऊपर अपने हिप्स को टिकाना है। इस तरीके से आप बैठना है और इस तरीके में आप जब बैठेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये होगी आपकी कमर जो रहेगी पूरी स्ट्रेट रहेगी। आप इसमें झुक के भी नहीं बैठ सकते, झुक के बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो अधिकतर इस आसन का जब भी आप अभ्यास करेंगे तो आपकी जो मेरुदंड है वो एकदम सीधी हो जाएगी और हाथों को जो आपको घुटने के ऊपर रखना है, ठीक है। ये भी स्ट्रेट रहेंगे, ये भी स्ट्रेट रहेंगे। जिसके बाद में नियमित आपको जो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेना है। इससे जो पूरा फोकस रहेगा आपका आपके ऊपर रहेगा, आपके मन के ऊपर रहेगा। जो इसमें आपकी पाचन क्रिया वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती से और काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जो आपकी पाचन क्रिया आपके भोजन पचाने में कारीगर रहेगी, ठीक है। आप ये चीज़ का आप निरंतर अभ्यास करिए, जो आपकी ब्रह्मचर्य है वो कहीं हद तक जो आगे बढ़ता जाएगा। जो आपकी शरीर की जो शक्तियाँ खो चुकी है, जो अपने हस्त मैथुन कर करके और दूसरी अन्यथा बहुत सारी चीज़ें अश्लील चीज़ें देख देख के जो खत्म कर दिए, उन वो शक्तियाँ वापस जो है धीरे धीरे करके आने लगेगी। एक चीज और है, आप मान लीजिए कहीं मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल में कोई अगर अश्लील चीजें आ गई, रील्स वगैरह आ गए, फोटो आ गए, तो उनको तुरंत स्किप करना है आपको। स्किप करने के बाद में तुरंत खड़े होकर जो कुछ समय मतलब 8 से 10 बार जो आपको जंप करना है। जंप करने से क्या होगा, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपने अश्लील चीजें देखी उसके थ्रू जो माइंड से नोटिफिकेशन गया आपके प्राइवेट पार्ट पर, ठीक है, वहां आपका जो ब्लड सर्कुलेशन आप जैसे ही जंप करेंगे उसका ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रवाह और दूसरे अंगों तक जाने लगेगा, ठीक है। वहां से हटकर जो दूसरी जगह जाने लगेगा, जैसे ही आप जंप करेंगे इससे दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे जो आपके प्राइवेट पार्ट पे कुछ हलचल नहीं होगी और जिससे जो आप अपना माइंड घुमा सकते हैं, दूसरी जगह जो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये व्रजासन है, व्रजासन के कई सारे फायदे। ये जो व्रजासन है इसके कई सारे फायदे। पहले तो आपका जो है खाना पचाने में, भोजन आपका पचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। दूसरी जो आपकी शक्तियाँ आप खो चुके हैं उनको वापस लाता है। तीसरा जो है आपको ब्रह्मचर्य में आपकी को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप निरंतर रूप से इसका अभ्यास कीजिए। आप 15 से 20 दिन भी आप कंटिन्यू अगर इसका अभ्यास करेंगे, 10-10 मिनट भी सुबह शाम दोनों टाइम जब आप भोजन करते हैं उसके तुरंत बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। 20 दिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप खुद में एक अलग सी ऊर्जा महसूस करेंगे कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फायदे तो आने क्यों है, आज के लिए जो इतना ही काफी है, ठीक है। आप इसको निरंतर अभ्यास करिए और देखिए इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट जो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, आगे भी हम जो इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो है जय श्री राम।